हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्ज़ाम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो आज है 8 अगस्त। 8 अगस्त से जितना भी रिलेटेड करंट अफेयर हैं उसको हम देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 7 अगस्त। भारत भर में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश में हथकरघा बुनकरों के सम्मानित और हथकरघा को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस देश के सम्मानित आर्थिक विकास में हथकरघा के योगदान पर प्रकाश डालता है और बुनकरों की आय में वृद्धि करने को प्रोत्साहित करता है। पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन 7 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा चेन्नई में मद्रास विश्वविद्यालय के शताब्दी हॉल में किया गया था। अब हम अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में देश के नए नियंत्रण महालेख एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कैग के नियुक्त किया गया है। वह भारत के 14वें कैग होंगे। वह 8 अगस्त 2020 को पद ग्रहण करेंगे। वह कैग के रूप में राजस्थान कैडर के 1878 बैच के IAS अधिकारी राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। भारतीय संविधान में नियंत्रण महालेखा परीक्षक के यानी कि कैग अनुच्छेद 148 से 151 में वर्णन है। इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और कैग का कार्यकाल नियुक्ति से 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष से कम उम्र तक माना जाता है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में भारत ने कितनी राशि योगदान दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि $15.46 मिलियन। भारत में सतत विकास लक्ष्यों के प्रति अपनी विकासात्मक प्राथमिकताओं में विकासशील राष्ट्रों का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता के अंतर्गत भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में $15.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी है। इस राशि का चेक संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति द्वारा यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ एंड साउथ कॉरपोरेशन के निदेशक जॉर्ज चेडविक को सौंपा गया है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि इयन मॉर्गन। इंग्लैंड के कप्तान इयन मॉर्गन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बन गए हैं। इयन मॉर्गन के बतौर कप्तान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 213 छक्के हो गए हैं और उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के 211 छक्के का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग के 171 छक्कों को पीछे छोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। तो हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान कौन बने हैं? तो यह है इंग्लैंड के कप्तान इयन मॉर्गन। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में WTF स्पोर्ट्स किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर दोनों। स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म WTF वर्ल्ड स्पोर्ट्स ने 2 क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। साथ ही सुरेश रैना इससे स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में भी ब्रांड से जुड़े रहे हैं।
यह घोषणा एक वेब सम्मेलन के माध्यम से की गई थी। प्लेटफॉर्म वर्तमान में 3 प्रमुख खेलों के कई खेल मोड और रोमांचक प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। यह सुनिश्चित करते हैं कि खेल प्रशासन उन्हें राजनीतिक रूप से बेहतर बनाने और अपनी खेल जानकारी को पुरस्कृत व्यवहार में उपयोग करने से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस राज्य में लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला एवं बाल किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि हरियाणा। हरियाणा में लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना की शुरुआत की गई है। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के अंतर्गत प्रदेश की 22.5 लाख बीपीएल महिलाओं को 1 साल तक हर महीने निःशुल्क सैनिटरी पैड दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के तहत प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी बच्चों महिलाओं को मिल्क के पाउडर दिया जाएगा। साथ ही महिलाओं में मासिक धर्म को लेकर भी जागरूकता फैलाई जाएगी। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किसने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर स्मार्ट प्लान सॉफ्ट पैकेज इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि एयरटेल पेमेंट बैंक। हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर स्मार्ट प्लान सॉफ्ट पैकेज इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की है। इसके तहत दुकान के अंदर आग और संबंधित खतरों जैसे चोरी, भूकंप, दंगे आदि के कारण संपत्ति दुकान के नुकसान के मामले में वित्तीय सुरक्षा प्रदान दी जाएगी। तो इसके तहत 2 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक की राशि का बीमा किया जा सकता है। तो अब हम जान लेते हैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 2017 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और MD एंड CEO है अनुव्रत विश्वास। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 8। हाल ही में भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया गया है। यह ट्रेन किन 2 स्टेशनों के मध्य चलेगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि महाराष्ट्र से बिहार। भारतीय रेलवे आज से खराब होने वाले माल के परिवहन के लिए अपने किसान रेल सेवा शुरू करने जा रहा है। भारत की पहली किसान रेल सेवा महाराष्ट्र में नासिक के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच चलेगी। यह ट्रेन 31 घंटे में 1519 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को रवाना किया जाएगा। किसान रेल में रेफ्रिजरेटर को लगे रहेंगे। इनमें किसान को खराब होने वाली सब्जी, फल, फिश, मीट, मिल्क आदि रख सकेंगे। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 9। हाल ही में शर्ली एन ग्रो का निधन हो गया। वे प्रसिद्ध थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि उपन्यासकार। प्रसिद्ध कथा लेखक और पुलित्जर पुरस्कार विजेता शर्ली एन ग्रो का निधन हो गया। उनकी पहली पुस्तक द ब्लैक प्रिंस 1954 में प्रकाशित हुई थी। शर्ली ने 1965 में अपनी चौथी किताब द कीपर्स ऑफ द हाउस के लेखक से पुलित्जर पुरस्कार जीता था। और निधन की बात करते हैं तो हाल ही में जाने माने टीवी अभिनेता समीर शर्मा का निधन हो गया। 44 वर्षीय अभिनेता 5 अगस्त 2020 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वह प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक लेफ्ट राइट लेफ्ट कहानी घर घर की का हिस्सा रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि प्रदीप कुमार जोशी। शिक्षाविद प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे, जो UPSC अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल को पूरा कर चुके हैं।
जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। मई 2015 में यूपीएससी में सदस्य के तौर पर शामिल हुए थे। तो यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल 21 मई 2021 को रहेगा। तो अब हम जान लेते हैं यूपीएससी के बारे में, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को और मुख्यालय है नई दिल्ली। तो अब हम बात करते हैं कल के प्रश्न का आंसर के बारे में। तो कल का प्रश्न है 45 साल में पहली बार किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों को स्प्लैश डाउन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका ने 45 साल में पहली बार देश के अंतरिक्ष यात्रियों को स्प्लैश डाउन किया है। तो प्लीज़ सभी साथी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब हम बात करते हैं आज का प्रश्न का। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज का प्रश्न है किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की जाएगी? तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस प्रश्न के बारे में जितना भी आप डिटेल्स जानते हैं उसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखें। और प्लीज़ सभी साथी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी साथी मुख्यमंत्री राज्यपाल का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, जाकर जरूर देखें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।